नमस्कार, मैं नवीन रोलिंग न्यूज से और आप सभी देख रहे हैं बिहार और राजनीति। बिहार जिसने भारतवर्ष को देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया था, जो कि एक महान राजनेता थे, मगर समय के साथ साथ बिहार की राजनीति में बहुत से बदलाव आए। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं ने अपना वर्चस्व जमा लिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाहुबली नेता के बारे में जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ था कि किसी राजनेता को फांसी की सजा सुनाई गई हो। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उनकी सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया था और वो राजनेता आज भी अपनी सजा काट रहे हैं। हालांकि उनकी सजा की अवधि पूर्ण हो चुकी है, मगर फिर भी उन्हें रिहाई नहीं दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक और सांसद रह चुके आनंद मोहन सिंह जी के बारे में, जो कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक निडर और बाहुबली नेता के रूप में प्रचलित हैं। आनंद मोहन सिंह 66 वर्ष के हैं। उनका जन्म 28 जनवरी 1954 ईस्वी में बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गांव पचगछिया में हुआ था। उनके दादाजी राम बहादुर सिंह जी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। शायद इसी कारण भी शुरू से ही उनकी राजनीति की तरफ झुकाव कुछ ज्यादा ही रहा है। आनंद मोहन सिंह जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 17 वर्ष की आयु में ही की थी। 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिस कारण उस वक्त देश में लगे इमरजेंसी में उन्हें 2 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा था। भगत सिंह और नेल्सन मंडेला को अपना आदर्श मानने वाले आनंद मोहन सिंह जी सत्ता विरोधी रहे हैं। इस कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। आनंद मोहन सिंह जी के प्रयासों के कारण ही मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिल पाई है। अब बात करते हैं आनंद मोहन सिंह जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। 1990 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजनीति में एक कदम और बढ़ा लिया था। 1990 में उन्होंने सहरसा के महिषी विधानसभा से जनता दल के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और वहां के विधायक बने। 1993 ये वो दौर था जब बिहार में सरकारी नौकरी पे आरक्षण की बातें चल रही थी और 1993 में जब जनता दल भी सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रस्ताव से सहमत हो गई तो उन्होंने जनता दल को छोड़ दिया और अपनी पार्टी बनाई बिहार पीपुल्स पार्टी। हालांकि अब बिहार पीपुल्स पार्टी का अस्तित्व नहीं है। आनंद मोहन जी शिवहर लोकसभा से 2 बार सांसद भी बने हैं। पहली बार 1996 में उन्होंने लोकसभा में जीत हासिल की। उस वक्त वे जेल में थे, मगर जेल में ही रहकर उन्होंने जीत हासिल की थी और इसके बाद 1998 में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जीत हासिल की थी और लगातार 2 बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर वहां के सांसद बने थे। 1999 और 2004 के चुनाव में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं आखिर क्यों आनंद मोहन जी को फांसी की सजा दी गई। आनंद मोहन सिंह पर कई मामले दर्ज हैं, मगर जिस मामले के कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ रही है वो एक डीएम की हत्या का मामला है, जिसमें आनंद मोहन सिंह के साथ उनकी पत्नी और कई अन्य लोगों को भी दोषी पाया गया था, मगर सबूतों की कमी होने के कारण आनंद मोहन जी की पत्नी समेत बाकी लोगों को बरी करना पड़ा। तो हुआ कुछ यूं था कि मुजफ्फरपुर का डॉन कहे जाने वाले कैसलेंद्र शुक्ला और छोटन शुक्ला, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी 4 दिसंबर 1994 की रात को पुलिस की वर्दी पहनकर आए कुछ लोगों ने बीच सड़क हत्या कर दी। दूसरे दिन 5 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन ने छोटन शुक्ला के शव के साथ सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू किया। उस वक्त गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर से लौट रहे थे। भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। भीड़ को उकसाने का आरोप आया आनंद मोहन जी, उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोगों पर और 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे 2008 में पटना हाई कोर्ट ने बदलकर उम्र कैद कर दिया था। आनंद मोहन जी की पत्नी समेत बाकी अन्य दोषियों को बरी करना पड़ा था क्योंकि उनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिल पा रहे थे और सारा आरोप आनंद मोहन जी पर ही आ गया था। अब बात करते हैं आनंद मोहन जी के पारिवारिक जीवन के बारे में। आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद, वो भी पूर्व सांसद रह चुकी है। लोग उन्हें प्यार से भाभी जी कहकर बुलाते थे। कहा जाता है कि उनकी रैलियों में इतनी भीड़ हुआ करती थी जितनी उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार की रैलियों में नहीं हुआ करती थी, मगर फिर भी वो चुनाव में जीत नहीं पा रही थी। आनंद मोहन जी के 3 बच्चे, चेतन आनंद जो कि शिवहर के विधायक हैं, सुरभि आनंद और अंशुमन आनंद। आनंद मोहन जी एक राजनेता के साथ साथ एक कवि, एक लेखक भी हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं कैद में आजाद कलम, काल कोठरी से, टेढ़ी मेरी कहानी, और वो अपनी आत्मकथा भी लिख रहे हैं जिसका नाम है बचपन से 55 तक। तो हमें उनकी आत्मकथा का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करें। धन्यवाद।